हाय गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों का कहाँ तक काम हो गया था। हम लोगों का ऐप में डाटा आ रहा था। मैं एक बार ऐप को लॉन्च करता हूँ। देखो, मेरा ऐप लॉन्च हो रहा है लेकिन ये डाटा लोड हुआ है तो ये डायरेक्ट हो जा रहा है। मुझे इसमें एक एनिमेशन लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे? और एक चीज़ देखो कि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। ये सोर्स नल दिखा रहा है क्योंकि जो एपीआई है वो अभी सोर्स रिटर्न नहीं कर रही कुछ। तो तुम्हारा ये टास्क था कि तुम्हें अपने लेआउट को चेंजेस करके इसको ठीक करना है, ठीक है, इस लेआउट को। चलिए वो सब तो कर लेंगे। अब हम एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है। तो देखो, मुझे नहीं आता एनिमेशन कैसे लगाता है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपल से जाऊँगा गूगल में और सर्च करूँगा एनिमेट आइटम लेआउट एनिमेशन रिसाइकलर व्यू, इस तरह ये कीवर्ड में सर्च करूँगा, ठीक है। मैं सर्च करूँ, सबसे पहले जो स्टैक ओवरफ्लो आएगी। हालांकि मुझे पता है कैसे करना है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम लोग सीखो कि कैसे सर्च किया जाता है, ठीक है। देखो, इसने पूछा है सेम क्वेश्चन कि कैसे रिसाइकल किया जाता है। तो देखो, एक क्वेश्चन का आंसर है जिसका वोटिंग है 331। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो इस ये हमारा अडेप्टर है रिसाइकल व्यू का। तो उसमें उसने क्या किया है, देखते हैं कुछ चेंजेस मिलता है। तो बेसिकली उसने एक सेट एनिमेशन का मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ है लास्ट पोजीशन, बस इतना ही करना है। और क्या किया हुआ है दिखाता हूँ मैं। हम्म, ये जो हमारा सेट एनिमेशन वाला जो मेथड है, यहाँ से यहाँ तक हमें इसे कॉपी करना रहेगा और हमें एक एनिमेशन फोल्ड फाइल बनाना पड़ेगा, एनिमेशन स्लाइड इन लैब, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको कॉपी करके अपने अडाप्टर में लेते हैं। तो सबसे पहले इस इंट लास्ट पोजीशन को कॉपी करो और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ साइट पे और इस वाले मेथड को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी। और ये मेथड को कॉल कहाँ किया गया वो भी देखना है, ठीक है। तो इस मेथड को मैं इस बाइंड फोल्डर के नीचे रख देता हूँ, ठीक है। और ये मेथड इसको क्लास को सिंपली इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट हो जाएगा और ये देखो, ये तुम्हारा एरर शो करेगा क्योंकि ये अभी तुम्हारा बना हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है लेकिन जब ये रन करेगा तब एरर शो करेगा। अभी यहाँ रेड क्यों नहीं शो कर रहा है मुझे पता नहीं, ठीक है। अब देखो, इसे सेट भी करना है, ठीक है। तो उसे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आ, देखो, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। देखो, इस मेथड को कहीं कॉल तो किया होगा तब ना एनिमेशन हो रहा होगा ना। तो देखो, यहाँ पे कॉल किया गया है। इसे सिंपली कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। डन। हमारे पास इतना सा काम। अब हमारे पास एक सिंपल सा काम रह गया है क्या, हमें बस क्या करना है, हमें बस वो एनिमेशन की फाइल बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक स्टेप रहता है कोई भी एनिमेशन फाइल बनाने में, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले रिसोर्स में हमें एक एनिमेशन की डायरेक्टरी बनानी पड़ती है, ठीक है, जिसका नाम रहता है एनिम। तो चलिए बनाते हैं। रिसोर्स कहाँ गया मेरा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। रिसोर्स रिसोर्स, यहाँ राइट क्लिक, न्यू, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। वैल्यूज में मैं ऊपर की साइड आना, एनिम सेलेक्ट करना, ओके, डन। अब मैं यहाँ पे न्यू, राइट क्लिक करना एनिम वाले फोल्डर में, एनिमेशन रिसोर्स फाइल, स्लाइड इन मैं नाम देता हूँ। मेक श्योर नेम सही सही डालो, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अल्फ़ा लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा फ्रॉम अल्फ़ा 0 टू अल्फ़ा 1। ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन वाला सपोर्ट मतलब सजेस्ट नहीं करेगा, तुम्हें टाइप करना पड़ेगा। 400। देन क्लोज द टैग। फिर आगे हमें लेंगे ट्रांसलेट फ्रॉम एक्स डेल्टा, कितना, माइनस 400, ठीक है। -400 क्योंकि माइनस इधर से आएगा, -400 से, ठीक है, एक्स। अब क्या करेंगे हम, 2x डेल्टा कितना, 0, ठीक है।
-400 से 0 की तरफ आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन भी इसमें भी देना पड़ेगा, तो सिमिलरली इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डन। अब हम आते हैं अपने अडेप्टर में, और अडेप्टर में आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर एनिम है, इसको हमें स्लाइड, हमारा तो सिर्फ ओनली स्लाइड इन है ना, तो इसे हमें चेंज कर देना पड़ेगा। स्लाइड स्लाइड इन, उसे टाइप करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये एंड्रॉयड लगा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के अंदर वाली जो है वो सब कर रहा है, मतलब सजेस्ट कर रहा है एंड्रॉयड। एनिम एनिम डॉट स्लाइड इन, बस, और क्लोज कर देते हैं। बस इतना करने से हमारा एनिमेशन आ जाएगा हमारे रिसाइकल व्यू में। ठीक है, तो एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। मैं रन करता हूँ, ऐप को इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद दिखा। तो ऐप इंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन में। अब हम क्या करते हैं, ऐप को लॉन्च करके देखते हैं। ऐप जैसे ही लॉन्च हुआ, अब हम वेट करते हैं। हाँ, एनिमेशन आया, और एनिमेशन के एकदम देखा कि आप लोगों ने कि एकदम इस साइड से आया। ठीक है, तो देखो नीचे जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा एनिमेशन के साथ ये आएगा। ठीक है, और बेसिकली इसकी स्पीड को आपको चेंज करना है, तो आप इस स्लाइडिंग एनिमेशन के साथ खेल सकते हो। ये सब की वैल्यूज़ को चेंज करके देखो, फ्रॉम 500 करो, 600 करो, टू इधर ये एक्स डेल्टा ज़ीरो ही रहने देना। ठीक है, ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो, तुम्हें यदि थोड़ी स्लो में चाहिए, ठीक है, तो चेंज कर सकते हो, और भी वो तो है, क्या इसके साथ तुम खेल सकते हो। तो अब हम आगे का काम क्या करेंगे, अब जो बाकी जो हमारा फ्रेगमेंट बच गया है, जैसे कि साइंस फ्रेगमेंट था, केमिस्ट्री फ्रेगमेंट, स्पोर्ट्स फ्रेगमेंट, उसमें डाटा को लाना है। ठीक है, तो वो काम बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं जैसे कि देखो ये मेरा होम फ्रेगमेंट था, कहाँ गया मेरा होम फ्रेगमेंट, जिसकी कोडिंग पहले से की हुई। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारे जो नेक्स्ट फ्रेगमेंट है वो है साइंस फ्रेगमेंट। तो इसकी कोड को मैंने रिमूव कर दिया, उससे पहले इसकी लेआउट फाइल में चले जाएं, होम फ्रेगमेंट की लेआउट फाइल। तो देखो यहाँ पर पहले से मैंने रिसाइकलर व्यू ऐड किया हुआ है, मतलब ऐड। अब इसकी आईडी एक दे देते हैं, आईडी दे देते हैं, आईडी, ये होम है इसीलिए इसमें है। हमें साइंस वाली फ्रेगमेंट चाहिए, सॉरी, ये साइंस वाली फ्रेगमेंट है। तो देखो क्या है, बेसिकली इसमें कोड है, हम होम वाले की कॉपी करते हैं, कंट्रोल कॉपी, और यहाँ पे हम ऑल करके पेस्ट कर देते हैं, एंड हम क्या करते हैं, इसको साइंस के साथ, साइंस फ्रैग है। अब इसकी आईडी होम रिसाइकलर है, तो इसको मैं साइंस रिसाइकलर कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब देखो मैं एक ही, मैं बाकी सारी कैटेगरीज का नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ साइंस वाला का बता रहा हूँ, और इसी का तरह करके आपको बाकी सारे का कर लेना, बिल्कुल कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोगों ने रिसाइकल व्यू लगा लिया, अब उसकी साइंस वाले की जावा फाइल में जाते हैं। ठीक है, साइंस फ्रेगमेंट की जावा फाइल है। तो हमें क्या क्या चाहिए, रिसाइकलर चाहिए, रिसाइकलर एकदम सेम चीज़ें चाहिए होगी। ठीक है, हम तो हम क्या करते हैं ना, होम में जो रिसाइकलर व्यू है हमारा, होम फ्रेगमेंट, उसी को हम लोग बेसिकली कॉपी करेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए चाहिए, कॉपी करता हूँ मैं, सिंपली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। होम फ्रेगमेंट आ गया, मैं अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें भी हमें चाहिए ही चाहिए, सिर्फ गेट न्यूज़ कॉपी, साइंस फ्रेगमेंट, इसकी जगह पे मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, एंड गेट न्यूज़ को अभी हम ये कर देते हैं। एंड कोई चेंजेस करनी है, चेंजेस यहाँ पे करनी है हमें। ये हमारा फ्रेगमेंट साइंस है। ठीक है, साइंस है, और हमें चेंजेस कहीं पे करनी है, चेंजेस फिलहाल तो नहीं करनी है। अब चलिए मेथड बनाते हैं, गेट न्यूज़ वाले मेथड। तो गेट न्यूज़, न्यूज़ मैं वॉइड लगाना भूल गया, वॉइड, देन हमारा देखो काम करने का तरीका बेसिकली सेम ही रहने वाला है। एपीआई यूटिलिटी गेट इंटरफेस,
API utilities डॉट गेट इंटरफेस डॉट कौन सी मेथड, गेट कैटेगरी वाली मेथड को कॉल कराना है। इस बार प्लीज़ ध्यान में रखना ये चीज़। कंट्री पास करना है इंडिया। कैटेगरी, अब देखो कैटेगरी तुम्हें यहाँ कौन सी कैटेगरी चाहिए, तो हमें चाहिए साइंस वाली। इसे कॉपी करो, कॉपी दैट। उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम, यहाँ पेस्ट कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, पेज साइज 100 कर दो यहाँ। देन एपीआई की ऊपर में हमारा एपीआई की है स्ट्रिंग में, एपीआई की डॉट इनक्यूब न्यू कॉल डन। अब हमें क्या कहता है, हम फ्रेगमेंट में देखो क्या किया हम लोगों ने, बस इसी को कॉपी करके डाल दो, हो गया। अब यहाँ पे इसको जो हम लोगों ने कमेंट किया इसको हटा दो इस तरह करके, ठीक है। तो बस यही काम आपको सेम टू सेम काम करना है आपको किसमें, साइंस के बाद हमारा कौन सा फ्रेगमेंट आने वाला है, स्पोर्ट्स फ्रेगमेंट। तो मैं ये करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी सब अपने से कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद इसको भी डिलीट करता हूँ मैं स्पोर्ट्स वाले फ्रेगमेंट पे, साइंस वाले फ्रेगमेंट पे आता हूँ। इसकी को ये सेम कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी दैट स्पोर्ट्स फ्रेगमेंट, पेस्ट। देन इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कॉपी एंड गेट न्यूज़ हमें बनाना है और यहाँ हमें चेंज कर देना है कौन सा फ्रेगमेंट, स्पोर्ट्स फ्रेगमेंट, गेट न्यूज़ void गेट न्यूज़। सेम एकदम सेम मेथड को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी स्पोर्ट्स फ्रेगमेंट, पेस्ट। और तुम्हें पता है कि क्या चेंज करना है, हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स करना है, ठीक है। SPOR स्पोर्ट्स, ये तुम्हें यहाँ से पता चलेगा। स्पोर्ट्स वाले में स्पोर्ट्स कर देना, हेल्थ वाले में हेल्थ कर देना, एंटरटेनमेंट वाले में एंटरटेनमेंट कर देना, टेक्नोलॉजी वाले में टेक्नोलॉजी कर देना, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक हो गया हमारा काम, लेकिन हमारा एक काम ये छूट रहा है कि हमारा जो रिसाइकलर व्यू है स्पोर्ट्स वाले फ्रेगमेंट, यहाँ एरर क्यों दे रहा है, देखो एक एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब एक चीज़ हमारा ये छूट रहा है कि हमारे होम वाले फ्रेगमेंट में बेसिकली रिसाइकल व्यू है नहीं, तो रिसाइकल व्यू को पहले ऐड कर लेते हैं, होम नहीं स्पोर्ट्स वाले फ्रेगमेंट में। स्पोर्ट्स वाले फ्रेगमेंट में देखो यहाँ पे रिसाइकल व्यू है नहीं, तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली दूसरे की लेआउट से कॉपी कर लूँगा। दूसरे की लेआउट में कहने का मतलब जो हमारी पहले की लेआउट है जैसे कि होम वाली, होम लेआउट कॉपी करता हूँ मैं इसको और मैं अपने स्पोर्ट्स फ्रेगमेंट है ये, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसकी आईडी चेंज करके कर देता हूँ मैं स्पोर्ट्स। देखो हम लोगों ने अभी, मैंने कौन सी कैटेगरी को अभी बनाया, मैंने बनाया साइंस कैटेगरी को और स्पोर्ट्स कैटेगरी को। तो देखो साइंस कैटेगरी में हमने एक गलती की है कि मैं भूल गया, क्या भूल गया, रिसाइकल व्यू का आईडी को उसके साथ फाइंड करना भूल गया, तो वो करना पड़ेगा हमें। तो हम चलते हैं साइंस फ्रेगमेंट में। तो हमारा रिसाइकल व्यू का आईडी कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हमें चेंज कर देते हैं। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा हमारा साइंस रिसाइकलर व्यू, ठीक है। इसी तरह हम स्पोर्ट्स वाले में भी कर लेते हैं, स्पोर्ट्स। दो बार हो गया तो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखो तो मैंने साइंस और स्पोर्ट्स वाला का करके बता दिया, ठीक है। इसी तरह जो और जो दो तीन रह गई है उसे तुम्हें कर लेना है, कुछ नहीं करना, सिंपली कैटेगरी चेंज कर देना है यहाँ पर और रिसाइकलर व्यू के आईडी को देख लेना है कि सही सही होनी चाहिए, लेआउट फाइल को देख लेना है, ठीक है। तो हमारा ऐप बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ऐप को रन करता हूँ, मिलता हूँ आपको, ठीक है।
तो देखो यार, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो गई थी कि मेरा ऐप रन नहीं कर रहा था। ऐप मतलब रन नहीं कर रहा था, और तुम देख सकते हो कि मैं कितना यहाँ पे लॉग लगाया हूँ, यहाँ पे लॉग लगाया हूँ। मैं डिबग करने की कोशिश कर रहा था आखिर इधर है कहाँ, लेकिन काम ही क्यों नहीं कर रहा काम। यार इतनी सिली सी मिस्टेक है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ एकदम ध्यान से हर चीज़ को टाइप करना पड़ता है इसमें। क्योंकि एक वर्ड भी मिस्टेक होता है तो फिर बहुत ही बड़े ट्रबल में पड़ जाते हो। और मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी एरर दिखाता हूँ कहाँ पर हम लोगों ने की। तो एपीआई इंटरफेस को ओपन करना है, और ये जो हमारा गेट कैटेगरी वाला मेथड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाले साइन की जगह हम लोग नीचे वाला ये साइन दे दिया था। तो ये साइन को चेंज करना है और ऊपर वाला साइन देना है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर है ये सेम साइन। अब मैं मेरा 1 घंटा इसी में बर्बाद हुआ, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि कहाँ मैंने मिस्टेक कर दी। मैं बार बार लॉक डाल रहा हूँ, डिबग कर रहा हूँ, डिबग नहीं कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना, इसे चेंज कर लेना यार याद से, ठीक है। ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं ऐप को रन करता हूँ। और ऐप बेसिकली रन हो रहा है, तो मैं बेसिकली और एक बार मैं रन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और वेट कर, देखो ऐप रन हो गया है, हमारे पास आ रहा है। बाकी साइंस वाले फ्रेगमेंट में ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, हेल्थ वाले में भी आएगा। बस लास्ट मैंने इंटरटेनमेंट वाला ऐड नहीं किया, तो वो यार ऐड कर लेना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है। अब तुम क्या कर सकते हो, एक बेसिकली यहाँ एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार लगा सकते हो, और प्रोग्रेस बार लगा लो। उसके बाद कहाँ गया मेरा, जब हमारा डाटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसको क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार्स को विजिबिलिटी को ऑन करा देंगे। तो इस तरह से हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेन जो दिक्कत हमारी थी कि याद से तुम यार क्या करना, यहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है। तब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ सीखने को मिला कि हम लोग गलती करके सीखते हैं कैसे। हम लोग को जब कोई चीज़ नहीं आता तो हम स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी में यार धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। बाय।